ऑस्मोलैरिटी जब आप 0.9% NaCl दोगे, नॉर्मल सलाइन दोगे ना, तो ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, तो ये प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और ये वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और उसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। लेकिन इसकी ना मैं एक डिफरेंट वो भी पढ़ रहा था, शायद आप लोगों ने ग्रुप में ही ये डिस्कस किया हुआ था MCQ। बहरहाल फॉर जस्ट फॉलो द की। अच्छा, लेसरेशन ऑफ थंब फर्स्ट नोड इन्वॉल्व्ड इज, ठीक है, तो लेसरेशन ऑफ थंब में जो पहला नोड इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो थंब और इंडेक्स फिंगर में जो होगा वो इंफ्रा क्लेविकुलर नोड होंगे। थंब और इंडेक्स फिंगर में इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स होंगे। मिडल रिंग और लिटिल फिंगर में सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स होंगे। सर ये हमें भूल जाता है कि सुप्रा क्लेविकुलर था या इंफ्रा क्लेविकुलर था, तो देखें ना, आप ये देखें कि आपकी जो थंब वाली साइड है ना, थंब सबसे छोटा है ना, तो वो इंफ्रा क्लेविकुलर होगा, जो थंब वाला होगा वो इंफ्रा क्लेविकुलर होगा, वो इंफीरियर है सबसे, ये सारे सुपीरियर है, ठीक है। तो थंब के साथ इंडेक्स फिंगर को भी याद रख लें बस, ठीक है। थंब और इंडेक्स फिंगर वाला जो होगा वो इंफ्रा होगा, बाकी सारे सुपीरियर होंगे, देख लें बाकी सारे सुपीरियर है, छोटी को छोड़ के वो भी उनके साथ साथ सुपीरियर हो गई है, ठीक है। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो RNA और प्रोटीन्स होती हैं जी। एट विच RBC न्यूक्लियाई डिसअपीयर, ठीक है, RBC के जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो RBC के न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट में। सर लेट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है उसमें RBC के न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं। एट विच स्टेज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट, तो सिंथेसिस जो होती है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में होती है, जो RBC के न्यूक्लियाई हैं वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिसअपीयर होते हैं। इन दो बातों को फिलहाल अजबर कर लो, ठीक है। सिंथेसिस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, सिंथेसिस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और जो न्यूक्लियाई RBC के डिसअपीयर होते हैं वो लेट नॉर्मोब्लास्ट। ये दो बातें तो रट लो ना, सारा नहीं याद रहता कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कब स्टार्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और RBC के न्यूक्लियाई कब डिसअपीयर होते हैं, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। चलो सही, दोनों MCQ इकट्ठे। दोबारा सबके पेपर में आ जाए और सबको आते हो। अच्छा जी, IgG2 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें बेसिकली G2 का मतलब क्या है, 2 गैमा चेन्स, ठीक है, और 2 गैमा, जितनी गैमा चेन्स होंगी उतने ही कापा एल चेन्स होंगी, तो 2 कापा एल चेन्स, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज व्हाट, डोपामिन। ये बात जैसे हार्ट फेलियर में कौन से देंगे, डोपामिन इन्फ्यूजन, ठीक है, तो डोपा डिप्यूटा की जो आप है सपोर्ट देते हो, ठीक है। मेरी इमरजेंसी में एक दफा पेशेंट आया था और इनफैक्ट उसका बीपी नील, ऑलमोस्ट नील था, ठीक है, मतलब बीपी लेस था वो, और ये सपोर्ट से ही वो बिल्कुल ठीक हो गया था। हम लोगों ने फिर उसको रेफर कर दिया था डेफिनेटली, लेकिन वो उसका बीपी नॉर्मल हो गया था। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कार्डियोजेनिक एक्टिविटी। एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी किसकी होती है, तो बैक और बैक्स जो होते हैं, बैक और बैक्स जो बक रहे होते हैं, ठीक है, बग बस वो प्रोहिबिट है, और जो BCL2 है वो एंटी एपोप्टोटिक है, PCL2 जो है वो एंटी एपोप्टोटिक है। बक और बस जो है ना वो प्रो होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं बकना बस करो, ठीक है। बैक और बैक्स जो होते हैं वो प्रो होते हैं, इसलिए हम उन्हें चुप करवा देते हैं। Which of the following is most aggressive carcinoma, तो most aggressive carcinoma is melanoma, लेकिन most locally malignant tumor जो है वो basal cell carcinoma is greater than amblyoplasma, right? Which of the following is locally malignant tumor, तो basal cell carcinoma is greater than amblyoplasma. A player hike to mountain having low PO2 and developed dyspnea, the likely etiology is hypoxia से। Potent antioxidant is glutathione दिया है तो वो, वरना विटामिन E, ठीक है, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इज अंकल सफर फ्रॉम सेम कंडीशन, ब्लू स्क्लेरा, ठीक है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो इसको हमने बाइट निमोनिक से याद किया था। चलो, उसमें बोन फ्रैक्चर्स और फिर आई से ब्लू स्क्लेरा, और जो होता है ना इसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, इसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे वो दे रहे होते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स, ठीक है। अच्छा जी, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी इज PT14 APTT60। APTT60 का मतलब क्या है, प्रोलॉन्ग्ड है APTT। कल हमने याद की थी वैल्यूज बड़े अच्छे तरीके से PT APTT की, ठीक है। तो APTT60 आफ्टर लैब इन्वेस्टिगेशन इज फैक्टर 8 वाज 87 एंड फैक्टर 9 वाज 7। तो जब फैक्टर 8 बहुत ज्यादा है, 87% है, ठीक है, और फैक्टर 9 7% है, तो ये कौन सी डिजीज होगी। आजकल वैसे भी ये क्रिसमस का सीजन चल रहा है, आजकल जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं उनकी क्रिसमस की, क्रिसमस डिजीज होगी जी, क्रिसमस डिजीज। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नोड्स, एक्सटर्नल नोज जो होता है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है, ठीक है, और मियासिस ऑफ नोज में लार्वा फ्लाई,
ठीक है। पेशेंट एज हेमोफीलिया, हिज टू सिस्टर कैन नॉट हैव दिस स्टडीज। हेमोफीलिया ए और बी जो होती हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं, और जो हेमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट alveoli are still irritated by alveolar pores, product of GFR and plasma concentration of substances, filtration load, congenital diaphragmatic hernia due to incomplete, नामुकम्मल, congenital diaphragmatic hernia नामुकम्मल प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। डोंट गो फॉर एब्सेंस, दिस इज प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट, उसकी वजह से डायफ्रैग्मेटिक हर्निया बनेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट थी तो उसकी वजह से वो फिर कंटेंट्स जो है वो मूव किए ना। डिमिनिश जॉर, इसमें मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल होगा नर्व। उसके बाद आ गया जी एनर्जी प्रोडक्शन, फैटी एसिड टिश्यू आर ट्रांसपोर्टेड लिवर किडनी एंड मसल एज फ्री फैटी एसिड्स बाउंड टू एल्ब्यूमिन, इस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जी। अब व्हाई आफ्टर इंजरी टू हेड प्रेजेंट विद द कंप्लेंट ऑफ डिक्रीज एपेटाइट एंड लीजन ऑफ व्हिच न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, तो उसकी एपेटाइट डिक्रीज हो गई है, एपेटाइट डिक्रीज हो गई है तो उसमें कौन से हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में लीन होगा, तो लैटरल मेक्स यू लीन, तो उसकी वजह से डिक्रीज एपिटाइट होती है, तो लैटरल का लीन होगा जी। एंटी एजिंग इज बाय डिक्रीज कैलोरी डाइट। Patient has emphysema. What will be the acid base imbalance present in him to rise in plasma PCO2? Dead space remained unchanged in, ठीक है। डेड स्पेस जो होती है वो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो डेड स्पेस जो होती है उसका अनचेंज होती है शैलो ब्रीदिंग में। फिर आ जाता है जी ट्राइड आ गया, रेनोसाइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप है, ठीक है। लेमिना प्रोप्रेशिया को फंगस इन्वेड कर रहा है, नॉन सेप्टेट हाइफे है। मेरे ख्याल से ये म्यूकर का एक ही एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। तो लेमिना पेप्रिशिया को इन्वेड करता है और नॉन सेप्टेट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, म्यूकर, ठीक है। और सूडो वाला क्या था, कैंडिडा। और स्पर्जिलस में वो देता है कैविटेटिव लीजन्स देता है, और क्या उसका नाम है, उसने सारे वो दिए होते हैं कि कैविटेटिव लीजन्स हैं, उसमें फंगस बॉल बन रहा होता है, ये सारी स्पर्जिलोसिस में आ रही होती हैं, ठीक है। लेमिना पेप्रिशिया वाला म्यूकर है, लेमिना पेप्रिशिया वाला म्यूकर है, नॉन सेप्टेट हाइफे होता है ये। अच्छा, एपीटीटी प्रोलॉन्ग है जी, और ब्लीडिंग टाइम जो है 14 है, यानी ब्लीडिंग टाइम भी ज्यादा है, तो ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज होगा। डिस्क herniation L4 L5 में, तो नर्व रूट कौन सी होगी, L5 कंप्रेस होगी जी। ओपनिंग ऑफ माउथ लैटरल से L, ठीक है, तो दैट इज लैटरल टेरिगॉइड। और मैम आई और हम खड़े हो गए और मुंह बंद कर लिया, ठीक है। मैसेटर, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगॉइड, ये बेसिकली क्या करेंगे, मुंह बंद करेंगे, क्लोजर ऑफ द माउथ, और खड़े हो जाते हैं तो एलिवेशन ऑफ जॉ। लेफ्ट लोब डिफरेंशिएटेड फ्रॉम राइट अपर लोब बाय मीडियोबेसल, ठीक है। Patient is on peritoneal dialysis having potassium 6.1, what should be avoided, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ पोटाशियम बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था, खजूरें, बनाना, टोमेटोज और योगर्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपने टोमेटोज को प्रेफर करना है योगर्ट से, ठीक है। तो जो टमाटर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पोटाशियम होता है, तो उसको अवॉइड करना है आपने। ब्लड सप्लाई ऑफ राइट मिडल लोब ऑफ लंग इज, ठीक है, तो जो राइट मिडल लोब ऑफ लंग है उसकी ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई होती है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, राइट मिडल लोब ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकस, ठीक है। पैरल शेप चेस्ट जो होती है वो एम्फाइजीमा में होती है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस, तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम बेसिकली गैस्ट्रिनोमा होता है, और उसमें HCl की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। अ नोन CLD पेशेंट प्रेजेंट हेमेटोमेसिस रिजल्टिंग फ्रॉम रप्चर ऑफ ओसिफिजियल वेसिस, ब्लीडिंग फ्रॉम विच वेसल, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जो ब्लीडिंग वाली चीज होती है ये इसमें सारी। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग SLE इज, ठीक है, एंटी dsDNA या आना, तो सेंसिटिव क्या थी, आना इज अ गर्ल हु वाज सेंसिटिव, ठीक है। और एंटी डीएसडीएनए वो जो आंटियां दो थी, आंटी स्मिथ और आंटी डीएसडीएनए, वो थी स्पेसिफिक। अब उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो एम वाली है ना वो मोस्ट स्पेसिफिक है। एम वाली कौन सी थी, स्मिथ, ठीक है, स्मिथ में एम आता है ना तो वो मोस्ट स्पेसिफिक है जो। और लेकिन एंटी डीएसडीएनए इज हाईली स्पेसिफिक, तो ऑलवेज प्रेफर एंटी डीएसडीएनए फॉर स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक तो स्मिथ है, लेकिन हाईली स्पेसिफिक जो है वो एंटी डीएसडीएन है, तो एंटी डीएसडीएन इज ग्रेटर देन एंटी स्मिथ, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस जो है वो ये जो एमआरसीपी की बुक होती है वो है, ठीक है। अच्छा, आयना इज अ गर्ल हु इज वेरी सेंसिटिव, आयना इज वेरी सेंसिटिव, राइट। स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस ऑफ पैटर्न, व्हाट इज द ऑन ईजी, व्हाट इज द कॉज, ठीक है। तो petite mall epilepsy, ठीक है, petite mall epilepsy, ठीक है। रिमेंबर इट विद petite mall, पैकेजेस मॉल में यू डोम्स बने हुए हैं, ठीक है। स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, petite mall petite mall epilepsy, ठीक है। I like to call it petite, but this is, I guess, petite mall epilepsy or something. Drug with शॉर्ट हाफ लाइफ एंड गिवन इन्फ्यूजन इज, ठीक है, तो वो डोपामीन होती है। और अगर वो हार्मोन पूछता तो वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद सबकट ब्लीडिंग, ठीक है, एकोमोसिस विद कोगुलेशन प्रोफाइल सीबीसी नॉर्मल, तो वो वास्कुलाइटिस होगा। पेशेंट केम इन अ डे केयर, ही इज एंशियस, व्हिच ड्रग शुड बी गिवन, ठीक है।
तो डे केयर में वो आया और एंशियस है, तो स्ट्रेस की कंडीशन है, स्ट्रेस की कोई भी चीज़ हो सकती है जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह, तो हार्ट रेट बेसिकली उसका ज़्यादा होगा, वो टेंशन में एंजाइटी में है तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रोप्रानोलॉल दोगे। जेनेटिक ऑल्ट्रेशन इज सी ए कार्सिनोमा इज, ठीक है, तो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन सी ए पेनक्रियास, सॉरी पेनक्रियास में क्या होगी, बरका 2 कर लें जी, ठीक है। वैसे मैंने इधर मैंने के रास को किया हुआ है, लेकिन आप लोग बरका 2 ही करें। सर KRAS ही है। Mother noticed swelling below hide bone in child first presented when he was 3 years old. Since then it is increasing. It is what? ठीक है, तो मैंने कहा था कि स्वेलिंग बिलो हाइड बोन, ठीक है, और जब वो 3 साल का था, छोटा बच्चा था, फिर वो इंक्रीज हो रही है, और यही स्वेलिंग जो होती है ये मूव्स विद डिग्लूटेशन भी होती है, स्वेलिंग जो थायरोग्लॉसल सिस्ट की, और इसका इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासाउंड नेक, ठीक है। तो ये तीनों एमसीक्यू मैंने थायरोग्लॉसल सिस्ट के आपके साथ डिस्कस कर रही हैं जो आते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी फीवर, बीपी 80-60 ग्राम नेगेटिव रॉड्स वर आइडेंटिफाइड, शॉक में चला गया, तो मैकेनिज्म ऑफ शॉक इन यूटीआई क्या होगा, सेप्टिक शॉक, ठीक है। और ये दूसरी तरह से भी आ जाता है कि सेप्टिक शॉक में कौन सा सिस्टम होता है, तो यूरिनरी सिस्टम होता है। इंटीरियर स्टेनोकार्डियल सर्विस ऑफ हार्ट इज फाउंड बाय राइट वेंट्रिकल, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सिमा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, 3 सेंटीमीटर लेटरल टू अम्बिलिकस, ठीक है। स्ट्रक्चर डैमेज क्या होगा जी, इनिशियली वेल वेल हेमरेजिक शॉक में चला गया तो स्ट्रक्चर डैमेज का हो गया। इंफीरियर वेना के बाद बेड रिडन है, तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड मोबिलाइजेशन की वजह से जो होता है पैथोलॉजी हुई है, तो वो कॉज क्या होगा लंग्स में, वो बेसिकली होगा जी बेड रिडन में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। नैप ऑफ द नेक में डैमेज किस चीज का होगा, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इमेजिन लाइक दिस इज माय फेस, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये मिडल क्रेनियल फोसा, ब्लीड फ्रॉम ईयर या ब्रूज ओवर ईयर, बैटल साइन जो है वो मिडल क्रेनियल फोसा, ये इंटीरियर है ना, तो इसमें क्या होगा, ब्लीड फ्रॉम नोज, ठीक है, ब्लीड फ्रॉम आईज, रकून आईज या पांडा साइन, वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा। और ये जो नेक है, नेक फॉर नैप, ठीक है, ब्लीड इन नैप ऑफ नेक, वो होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तो रेकून आइज इंटीरियर क्रेनियल फोसा, बैटल साइन मिडल क्रेनियल फोसा, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में नैप इन द नेक। फैक्टर 8 वो B is greater than A, ठीक है, तो हीमोफिलिया कॉज करेगी। वॉन विलिब्रेंड जो है उसको नहीं आपने पिक करना यार, आज तो खत्म ही नहीं हो रहे कितना। फीमेल केम बैक फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है, या फिर वो कह देते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से वापस आई है विद फीवर, चिल्स, बॉडी एक्स, पोस्टरल हाइपोटेंशन, ठीक है, लो एचबी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, दैट मींस व्हाट डीरेंज्ड एलएफटीज हैं, ठीक है। तो दैट मींस व्हाट दैट इज बेसिकली मलेरिया, ठीक है। इसमें जब भी उसने थाईलैंड की हिस्ट्री दी और रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका दिया, और उसके बाद उसने उसके आरएफटीज को डिरेंज करती हूँ, बेसिकली मलेरिया की कौन सी फॉर्म आरएफटीज को डिरेंज करती है, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर जो होता है वो पी फैल्सीपेरम करवा रहा होता है और उसकी वजह से डिरेंज्ड आरएफटीज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया आ रहा होता है, ठीक है, और स्प्लीनोमेगैली आ रही होती है, दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ मलेरिया। अच्छा, उसके बाद पीपीटी स्किन टेस्ट डन आफ्टर 40 आवर्स, 15 मिलीमीटर एरिथ्मिया नोटिस, रिएक्शन अकर वाया, ठीक है, किसके थ्रू रिएक्शन होगा, साइटोकाइंस टू CD4 सेल, ठीक है। व्हेन डू एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इन विद एंटीबॉडीज फॉर्म इन ए मदर विद आरएस नेगेटिव एंड अ बेबी आरएस पॉजिटिव, तो एंटीपार्टम बनी होती हैं वो एंटीबॉडीज, ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो बच्चा पैदा होता है उसमें वो सारा मसला होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1q, GPM स्प्लिटिंग, हेमोप्टोसिस, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ग्रैनुलर डेपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, C1q एंड GBM